नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई से निकलने वाले कुछ प्रमुख अखबार हैं। तो इन अखबारों पे जनता के लिए क्या है, ये जनता को हम समझाने की कोशिश करेंगे, खबरों को बताते हुए चलेंगे। ज़्यादातर अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी है फ्रंट पेज पर कि मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम कंवर के छोटे बेटे बहू और 4 साल की पोती की हत्या। बड़े भाई के साले व उसके दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। बड़ा भाई, भाभी और 16 साल की भतीजी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। ये खबर ज़्यादातर अखबारों पर छपी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से निकलने वाले। पत्रिका सहित ज़्यादातर अखबारों पर एक खबर छपा है कि 18+ को फ्री कोरोना टीका छत्तीसगढ़ पे। और इसका लबोलवाब ये है कि मुख्यमंत्री ने कल ही कहा था कि राज्य सरकार इसके सारे खर्चे वहन करेगी। 1 मई से इसकी शुरुआत होगी, ये कहा गया है। साथ में एक सवाल भी रखा है, जब कंपनी को खुले मार्केट में वैक्सीन के 600 रुपये मिलेंगे तो वो राज्य सरकार को 400 रुपये में वैक्सीन क्यों देगी? क्या राज्य सरकार के पास कोई इसका विकल्प है? ये सवाल बीच में लिखा गया है पत्रिका पे। साथ ही पत्रिका के फ्रंट पेज पर एक खबर है कि 1 मई से दुगनी महंगी हो जाएगी वैक्सीन। अभी के 250 के मुकाबले 700 रुपया से 1000 रुपये में मिलेगी। ये खबर है डिटेल के साथ पत्रिका के फ्रंट पेज पर। साथ ही पत्रिका के निचले हिस्से पर रायपुर से खबर है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी। प्रदेश में डेक्सामेथासोन का स्टॉक भरपूर, इलाज के लिए पूरी तरीके से कारगर। ये लगातार आप सोशल मीडिया पर इस खबर को देख रहे होंगे। कल भी हमने इस खबर की बात की थी। साथ ही ज़्यादातर समाचार पत्रों पे एक समाचार है कि कल जो नासिक में ऑक्सीजन लीकेज के चलते 24 मरीजों की जान चली गई थी, उसकी खबर है। और ये पत्रिका पर भी छपा हुआ है कि भारी लापरवाही, नासिक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के बीच दिल दहला देने वाला हादसा। अचानक प्राणवायु की सप्लाई रोकने से तड़प कर 24 मरीजों की गई जान। ये है, मतलब इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं दुख ऊपर दोहरा, वही है। साथ ही पत्रिका में एक और खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट हलफनामे में कई और सुविधा देने का हवाला। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को दिल्ली सरकार 5-5 हज़ार रुपये भुगतान करेगी। ये दिल्ली सरकार का हलफनामा है जो दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। इसमें बताया गया है कि पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये है मजदूरों के पलायन के विषय पे है ये खबर। इसके अलावा पत्रिका के दुर्ग भिलाई वाले पेज को हम देखें तो एक तरफ सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। और पिछले 3 दिनों से ये नंबर हम प्लेस करा रहे हैं, ये हम लगा देंगे। दूसरे साइट पर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है होम डिलीवरी के लिए छोटी किराना दुकानों को छूट। और नीचे नियम लिखा है, इन नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम जरा मैं समझा दूं, कोई दुकानदार देख रहा हो तो उनके काम आ सकती है। किराना व फल सब्जी व्यापारी स्ट्रीट टेंडर अब ठेले के साथ पिकअप, छोटे ट्रक व ट्राली वाले वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। किसी भी किराना दुकान के दरवाजे व शटर नहीं खोले जा सकेंगे। इसकी जगह डिलीवरी बॉय के माध्यम से पैदल, साइकिल, बाइक या ट्राली के माध्यम से ऑर्डर लेकर डिलीवरी कर सकते हैं। होम डिलीवरी वाले वाहनों में बैनर या स्टिकर जरूरी होगा, जिससे किराना प्रदाय वाहन लिखा जाना अनिवार्य होगा, जिससे उसकी पहचान हो सके। संबंधित निकाय जोनवार स्थानीय किराना दुकानों का संपर्क नंबर सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर प्रचारित करेंगे ताकि लोगों को ऑर्डर देने में सहूलियत हो। इस छूट में माल, बिग बाजार, ई-कॉमर्स प्रकार के स्टोर शामिल नहीं होंगे। यह सुविधा केवल स्थानीय व नज़दीकी दुकानों के लिए है। ये एक छूट है। और हम पत्रिका के दुर्ग भिलाई पेज के बीच में देखते हैं तो लिखा हुआ है, संक्रमण दर घटने लगा, रिकवरी रेट में हो रहा है इजाफा। पहली बार एक दिन में 5544 लोगों ने कोरोना को हराया, 1659 नए मरीज आए। ये लिखा हुआ है, दुर्ग जिले का डाटा है इसमें। पत्रिका में दुर्ग के आसपास वाले पेज पर 10 नंबर पेज पर एक दिल दहलाने वाली खबर छपी है। संक्रमित मरीज दिन भर भटकता रहा पर कोई सुना नहीं तो परिजनों ने गेट पर ही लगाया ऑक्सीजन का सिलेंडर। फोटो के सहित है।
एक महिला ऑक्सीजन के साथ बैठी हुई है। बसंतपुर के सरकारी अस्पताल के गेट पर ही एक महिला ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठी है। यह स्थिति कोविड पॉजिटिव की है। पेंड्री स्थित कोविड अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीज को बसंतपुर में भर्ती किया जा रहा है। यहाँ भी अब हालत हो गई है कि मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। देश भर में यही हालत है। और हरी भूमि की हम बात करें तो हरी भूमि के फ्रंट पेज पर एक खबर है, नक्सली बोले हम पर एयर स्ट्राइक, आईजी ने कहा यह बकवास है। और ये घटना है पामेड़ थाना क्षेत्र बोतालंका व पाला गुमेड़ की घटना है ये। और इसके बारे में डिटेल पे हरी भूमि ने छापा है। और उसके बीच पे हम देखते हैं तो सीरम ने कहा टीके की कीमत 400, भूपेश ने कहा हम मुफ्त लगाएंगे। फिर से वही खबर है लेकिन ये थोड़ा डिटेल के साथ है। साथ ही हरी भूमि पे एक खबर है, रद्द की जाएगी 10वीं की परीक्षाएं, 3 मई से होने वाली 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित। और नीचे लिखा है असाइनमेंट बनेगा आधार, सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्री बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों के परिणाम तैयार किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला कुछ दिनों पूर्व लिया था। इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ का जो अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भी छात्रों का मूल्यांकन करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा छात्रों के प्रत्येक विषय में प्रतिमा असाइनमेंट दिए गए थे। इन असाइनमेंट को उत्तर पुस्तिका लिखकर छात्रों को अपने विद्यालय में जमा करना था। परीक्षा रद्द किए जाने की स्थिति में छात्रों द्वारा जमा किए गए इन असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये अभी तक प्रकाशित खबर है। मुरादाबाद से एक खबर छपी है, अस्पताल की लापरवाही से बदले 100 और चिता पर पहुंचे नासिर, कब्र पर दफन हुए राम प्रताप। ये खबर छपी हुई है। नवभारत में एक खबर विशेष है, 32 पॉजिटिव रेट में मिले संक्रमित, छोटे जिलों पे बढ़ी मृतकों की संख्या। ये छोटे जिलों के लिए डराने वाली खबर है। जहां पे केस अभी तक छत्तीसगढ़ में कम हैं वो लोग सतर्क रहें, सचेत रहें और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें पूरी तरीके से। प्रदेश के छोटे जिले में भी अब कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जांजगीर चांपा से 661 नए मामले मिलने के साथ 15 की मौत, धमतरी में 315 संक्रमितों के साथ 13 की मौत की पुष्टि, रायगढ़ में 855 पर 9, कोरबा में 699 पर 7, कबीरधाम में 283 पर 6, जसपुर में 315, बेमेतरा में 300 और 55 मौत यहाँ पे हुई है। कोरोना में कोरिया में 177 में 4 मौत, बलौदाबाजार में 625, गरियाबंद में 368, कांकेर में 322 सहित क्रमशः 3 मौतें हुई हैं। इन जिलों में संक्रमित मिले हैं, यानी कि ये जिले वाले भाई गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। नवभारत में एक और खबर छपी है, सीटी स्कैन कराने की भ्रांति से बचें या जरूरी नहीं, कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट आते तक खुद को माने पॉजिटिव, अपने को करें आइसोलेट। ये खबर छपी हुई है। 6 मिनट का करें वॉकिंग टेस्ट। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मेनन ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल की जांच के लिए 6 मिनट का वॉकिंग टेस्ट किया जा सकता है। 6 मिनट पैदल घूमने के बाद अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 4% के भीतर कम हो रहा है तो आप सुरक्षित हैं। अगर बदलाव 4% से ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। इस तरीके की खबर यहाँ पे छपी हुई है। तो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे ये खबर थी दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।